पानी, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि साधारण सी दिखने वाली चीज में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, जो हमारी आंखों के ठीक सामने है। हम सबने सुना है जल ही जीवन है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या सारा पानी, चाहे वो कहीं से भी आए, एक जैसा होता है? ये एक सवाल हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पानी हमें जितना जाना पहचाना लगता है, असल में वो उतना ही रहस्यमयी है। आज हम पानी के उसी छिपे हुए पहलू को देखने वाले हैं, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारा आम नल का पानी, जिसके मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं बिल्कुल बिखरे हुए हैं, कोई पैटर्न नहीं है। और दूसरी तरफ है स्ट्रक्चर्ड वाटर। यहाँ देखिए, मॉलिक्यूल्स कितने करीने से एक हेक्सागोनल पैटर्न में जमे हुए हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वाटर ही नहीं, इसे और भी कई दिलचस्प नाम दिए गए हैं, जैसे लिविंग वाटर या हेक्सागोनल वाटर। ये नाम ही बता देते हैं कि इसमें कुछ खास है, कुछ प्राकृतिक, कुछ जिंदा। तो ये तो समझ आ गया कि ये अलग है, पर असल में साइंस की भाषा में ये है क्या? चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। पर सवाल ये है कि इस दावे के पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो रिसर्च है, उस पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरी थ्योरी का श्रेय जाता है डॉक्टर जेरोल पोलक को। उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की और इसे नाम दिया एक्सक्लूजन जोन, या शॉर्ट में ईजी वाटर। इसी नाम से इसे साइंटिफिक कम्युनिटी में जाना जाता है। तो आखिर ये बनता कैसे है? थियरी के मुताबिक जब पानी कुछ खास तरह की सतहों, मतलब सर्फेसेस के कांटेक्ट में आता है और उस पर रोशनी पड़ती है, खास तौर पे इंफ्रारेड लाइट, तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप ही एक खास पैटर्न में जम जाते हैं और बस एक चार्ज्ड स्ट्रक्चर्ड लेयर तैयार हो जाती है। ठीक है, साइंस तो समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर इसके फायदे क्या बताए जाते हैं? हमारे लिए ये क्यों जरूरी हो सकता है? इसका जो सबसे बड़ा फायदा बताया जाता है, वो है सुपीरियर हाइड्रेशन, मतलब बेहतर तरीके से शरीर को पानी मिलना। माना ये जाता है कि इसकी खास बनावट की वजह से हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स इसे ज्यादा तेजी से और आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। इस थियरी का जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो पानी होता है, वो नेचुरली ही स्ट्रक्चर्ड होता है। तो जब हम ऐसा ही पानी पीते हैं, तो शरीर को उसे इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अगर हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल पानी की इस नेचुरल बनावट को खराब कर रही है, तो सवाल उठता है कि क्या हम इसे वापस ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, आज जो पानी हम तक पहुंचता है, वो प्लास्टिक के पाइपों से, बड़े बड़े टैंकों से होकर गुजरता है। इस वजह से वो अपनी नेचुरल बनावट खो देता है और कियोटिक यानी बेतरतीब हो जाता है, जैसा हमने शुरू में देखा था। हम सबको प्योर पानी चाहिए, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस प्योर करने के चक्कर में हम कुछ बहुत जरूरी चीज खोते जा रहे हैं? आइए देखते हैं कि मॉडर्न फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पानी की असलियत क्या है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। आरओ और दूसरे फिल्टर्स पानी से इम्प्योरिटीज तो निकाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या वो साथ ही साथ पानी की नेचुरल एनर्जी और उसकी बनावट को भी खत्म कर देते हैं? क्या हम जाने अनजाने एक डेड वाटर पी रहे हैं? इसे ऐसे समझिए, नेचर में जो पानी होता है, जैसे किसी झरने का, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर एक चेन बनाते हैं, एक टीम की तरह। यही उसकी असली ताकत है। लेकिन जब पानी को प्रोसेस किया जाता है, तो ये मॉलिक्यूलर चेन टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक पानी अपनी एनर्जी और स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। तो अगर हमारे घरों का प्रोसेस्ड पानी अपनी नेचुरल स्ट्रक्चर खो चुका है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जवाब है संरचित जल या स्ट्रक्चर्ड वाटर। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो संरचित जल वो पानी है जिसे उसकी ओरिजिनल एनर्जेटिक मॉलिक्यूलर स्टेट में वापस लाया गया है। मजे की बात यह है कि इसकी बनावट हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी से काफी मिलती जुलती है। और इसका फायदा, हमारे सेल्स इसे फटाफट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब बेहतर हाइड्रेशन और ज्यादा एनर्जी। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के डॉक्टर जेरल्ड पोलैक ने अपनी रिसर्च में पानी की चौथी अवस्था के बारे में बताया है।
उन्होंने पाया कि जब पानी किसी हाइड्रोफिलिक सरफेस मतलब पानी को अट्रैक्ट करने वाली सतह के संपर्क में आता है तो एक एक्सक्लूजन जोन या ईजी बनाता है। ये जोन इम्प्योरिटी से फ्री और नेगेटिव चार्ज वाला होता है, जो इसे नॉर्मल पानी से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है। तो देखिए, पानी की स्ट्रक्चर को लेकर ना कई अलग अलग व्यूज़ हैं। एक तरफ डॉक्टर पॉलिक जैसे साइंटिस्ट की सॉलिड रिसर्च है, दूसरी तरफ हमारे पूर्वजों का सदियों पुराना ज्ञान है जो मिट्टी और तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते आए हैं। और हाँ, डॉक्टर मसारू इमोटो के प्रयोग भी हैं जिन्होंने दावा किया था कि हमारे थॉट्स पानी की स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। चलिए अब जरा पारंपरिक ज्ञान की तरफ लौटते हैं और एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके पर फोकस करते हैं, और वो है तांबा। इस प्राचीन धातु में पानी को फिर से जिंदा करने का एक अद्भुत राज छिपा है। तो तांबा करता क्या है? सोचिए, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये पानी में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टॉक्सिन्स और यहां तक कि नैनोप्लास्टिक्स को भी अपनी तरफ खींचकर अब्सॉर्ब कर लेता है। ये प्रोसेस पानी की टूटी हुई मॉलिक्यूलर चेन को फिर से जोड़ने में मदद करता है और उसे उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर लौटाता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? इसके लिए किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर खादर वल्ली जैसे एक्सपर्ट्स ने इसे घर पर बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। लगभग 18 से 20 लीटर का एक बर्तन, स्टील, मिट्टी या कांच का, जो भी हो। एक तांबे की प्लेट जो करीब 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी हो। और हाँ, ये जरूर देख लें कि प्लेट की मोटाई आधे से 1 मिलीमीटर के बीच हो। प्रोसेस तो बहुत ही सीधा है। अपने बर्तन को पानी से भरें और उसमें तांबे की प्लेट डुबो दें। अब बस इसे 8 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इतने समय में तांबा अपना काम कर देगा और पानी को फिर से स्ट्रक्चर कर देगा। लेकिन रुकिए, इस तरीके को अपनाने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। डॉक्टर संदीप शर्मा जैसे विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि तांबे का ज्यादा इस्तेमाल शरीर के लिए टॉक्सिक यानी जहरीला हो सकता है। हमारा लक्ष्य पानी में तांबे को घोलना नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करके पानी को साफ और स्ट्रक्चर करना है। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत आसान है। हर 12 घंटे के इस्तेमाल के बाद प्लेट को पानी से बाहर निकालें, फिर उसे नींबू या इमली और नमक से अच्छी तरह रगड़कर साफ कर लें। इससे प्लेट पर जमी सारी इंप्योरिटीज निकल जाएंगी और वो अगले इस्तेमाल के लिए फिर से तैयार हो जाएगी। तो आखिर में ये सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब हम संरचित जल पीते हैं तो हम सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाते, हम अपने शरीर की हर कोशिका को वो पोषण और ऊर्जा देते हैं जिसकी उसे सच में जरूरत होती है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो सेहत के लिए बड़े फायदे ला सकता है। देखिए, इस पूरी धारणा की नींव एक बहुत ही सिंपल से विचार पर टिकी है, बेहतर सेल्यूलर हाइड्रेशन। इसका मतलब यह है कि ये पानी शरीर की हर एक कोशिका यानी सेल्स तक ज्यादा अच्छी तरह से पहुंचता है, और जब शरीर सेल्यूलर लेवल पर हाइड्रेटेड रहता है तो वो बीमारियों से कहीं बेहतर तरीके से लड़ पाता है। अब सबसे दिलचस्प बात कि इसके जो समर्थक हैं वो इससे कौन-कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होने का दावा करते हैं। और सच कहूं तो ये लिस्ट काफी लंबी और सुनने में बहुत असरदार लगती है। जरा देखिए, दावों के मुताबिक ये डायबिटीज को मैनेज करने से लेकर कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। कहा जाता है कि ये पाचन को सुधारता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है और सोराइसिस जैसी स्किन की प्रॉब्लम्स में भी फायदेमंद है। इतना ही नहीं, दिल और किडनी की सेहत के लिए भी इसे अच्छा बताया गया है। सुनने में तो ये सब कमाल का लगता है ना, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो ये फायदेमंद होने के बजाय खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये हमेशा सेफ है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और यहीं पर हमें बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसे एक दो धारी तलवार की तरह समझना चाहिए। अगर तरीका सही है तो ये सेहत को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तरीका गलत है तो यही पानी फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए उन सुरक्षा नियमों को समझते हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। ये वो बातें हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना है। पहली और सबसे बड़ी चेतावनी जुड़ी है तांबे यानी कॉपर के इस्तेमाल से। अगर तांबे को पानी में बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज होकर पानी में घुलने लगता है, और ये घुला हुआ तांबा हमारे दिमाग के लिए जहरीला हो सकता है। तो फिर
तांबे का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें? पहला स्टेप, बॉटल के बजाय तांबे की प्लेट यूज करें। क्यों? क्योंकि प्लेट को रगड़कर साफ करना बहुत आसान होता है। दूसरा, इसे हर 8 से 12 घंटे में अच्छी तरह साफ करना ही करना है, ताकि बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी जमा ना हो पाए। एक और बड़ी गलती जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, इस पानी को कभी भी उबालना नहीं चाहिए। उबालने से इसके जो खास गुण होते हैं और जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, मतलब सारे फायदे ही खत्म हो जाते हैं। अब एक और ज़रूरी बात, पानी का TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। एक सुरक्षित हाइड्रेशन के लिए ये 150 से 250 के बीच होना चाहिए। ये नंबर बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखना है। हमें लग सकता है कि कम TDS मतलब ज़्यादा शुद्ध पानी है ना, पर यहाँ मामला उल्टा है। अगर पानी का TDS 100 से कम है तो वो असल में खतरनाक हो सकता है। वो शरीर से ही मिनरल्स खींचने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। चलिए इन सभी सावधानियों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ साफ साफ पता चलता है कि सही बर्तन चुनना, उसे नियमित रूप से साफ करना, सही TDS लेवल बनाए रखना और सही तरीके से स्टोर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी सारी चेतावनियों के बाद अब समझते हैं कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के स्टेप्स क्या हैं। अब उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमें करनी चाहिए। ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। हमेशा फिल्टर किए हुए पानी का ही इस्तेमाल करें। स्टोर करने के लिए सिर्फ कांच या मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं। सफाई के नियमों को सख्ती से मानें और हाँ, पानी इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उसका TDS लेवल जरूर चेक करें। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर्ड वाटर को अपनी हेल्थ रूटीन में किस तरह और किस जगह पर रखना है। और यह है सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है। ये स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ये किसी भी दवा का रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी गंभीर बीमारी में डॉक्टर के इलाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब जब इसके फायदे और इसके छिपे हुए खतरे दोनों हमारे सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस जानकारी का इस्तेमाल करके इस शक्ति का सही और सुरक्षित तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है? ये एक ऐसा फैसला है जिसे बहुत सोच समझकर ही लेना होगा।